2023 में बिलीनियर्स की संख्या 3112 हो गई है और ये संख्या धीरे धीरे करके दिन का दिन बढ़ते हुए चली जाती है। बिलीनियर्स लोग कुछ तो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आगे चल करके उनकी वेल्थ पे वेल्थ जनरेट होती हुई चली जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि बिलीनियर्स लोग यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट विल मेक यू अ मिलीनियर एंड प्राइवेट इक्विटी। दोस्तों, क्या आपको पता है जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो 35 से 50% वेल्थ अपनी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी भी बिलीनियर से पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि 70% उनकी जो वेल्थ है वह इक्विटी और उनके खुद के बिजनेस में पड़ी हुई है। सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का है कि सबसे पहले अपना एक खुद का बिजनेस बनाओ। जब वह बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है तब हमारे पास पैसे आ जाते हैं। फिर उस पैसों से दूसरों के बिजनेस की हिस्सेदारी लेते रहना, जिसकी वजह से आपके पास पैसों से पैसा आता रहता है। पॉइंट नंबर 2, इफ यू डोंट यूजुअली गेट $1 बिलियन एंड स्टिल ऑन 100% ऑफ योर बिजनेस। मतलब कि जो बिलीनियर बनते हैं उनके पास बिजनेस का हिस्सा पूरा नहीं होता है। जैसे कि अमेज़न के पास 12.7% हिस्सा है और इलान मस्क के पास टेस्ला के 13% हिस्सा है और वॉरेन बफेट के पास 16% है। तो ये बिलीनियर्स जो होते हैं अपने बिजनेस का 100% हिस्सा अपने पास नहीं रखते हैं। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनके पास कुछ नहीं होता है। $1 बिलियन कंपनी में 15% की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट यूज यू ओन मनी, यूज समवन एल्स टू मेक योर सेल्फ रिच। अपने लाइफ में $1 मिलियन कमाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सब लोग नहीं कमा पाते। एक लॉयर हुआ या फिर डॉक्टर हुआ या फिर टेक इंजीनियर हुआ, अगर इनको $1 मिलियन कमाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो क्या करते हैं, दूसरों को पैसा ले करके खुद की वेल्थ बनाने लगते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, पूरी वेल्थ उनकी नहीं होती है। क्या करते हैं, अपनी कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, फिर उसको इन्वेस्टर के पास जाते हैं और फिर उस कंपनी को लिस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। फिर वहाँ से आईपीओ निकालते हैं, फिर पब्लिक लोग आते हैं उनके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता भी जा करके उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि पैसों से पैसा उनके पास आता रहता है। तो पैसा कमाने का ये बहुत बढ़िया मेथड होता है। एंड पॉइंट नंबर 4, एवरीथिंग इज अ बाई लो एंड सेल हाई इक्वेशन, ओनली द स्केल इज डिफर्ड। सस्ते में खरीदो और महंगों में बेचने का तरीका तो आपने सुना होगा। कॉफ़ी कम प्राइस में खरीदा जाती है, फिर उसकी शिपिंग करवाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और आप इसका परफेक्ट एग्जांपल समझोगे कि एक फार्मर जो होता है, किसान, उसका जो बिजनेस ओनर होता है वह क्या करता है, सबसे पहले कम कीमत में अनाज को खरीद लेता है और कुछ टाइम के बाद उस अनाज को बेच देता है महंगे रेट में। तो कम कीमत के दाम पर खरीदता है और जब मार्केट अप हो जाता है तो उस चीज़ को बेच देता है। तो ये भी मिलीनियर्स बनने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। एंड पॉइंट नंबर 5, दे इन्वेस्ट इन आर्ट। अब आप सोच रहे होगे कि बिलीनियर्स लोग हमेशा आर्ट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि जो बिलीनियर्स मिलीनियर्स होते हैं वो हमेशा आर्ट में, पेंटिंग में क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलीनियर्स लोग पेंटिंग में अपना पैसा इतना ज़्यादा इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें कभी कभी कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैश कोई भी नहीं रखता आज की डेट पर। स्टॉक मार्केट हुआ, बॉन्ड हुआ, एसिड हुआ, अगर यहाँ से हमको पैसा निकालना है, कैश चाहिए, तो इसके लिए एक लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम हो जाता है, समय लग जाता है अगर पैसों की ज़रूरत है तो। लेकिन अगर आपके पास पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को आप बेच करके तुरंत कैश जनरेट हो जाता है। और जो पेंटिंग होती है वो ब्लू चिप आर्ट की पेंटिंग होती है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मिलीनियर्स लोग होते हैं वो पता करते हैं कि टॉप पेंटर कौन है, टॉप आर्टिस्ट इस दुनिया का कौन है, उसकी पेंटिंग खरीदते हैं और उनके पैसे भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। जो पेंटिंग होती है उसकी कीमत दिन के दिन बढ़ती हुई चली जाती है और उनके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं और जब भी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपनी उस पेंटिंग को सेल कर देते हैं। तो ये मेथड पता था कि नहीं पता था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड पॉइंट नंबर 6, एक बहुत ही फेमस तरीका होता है स्टॉक मार्केट का। आप सारे लोग जानते होंगे स्टॉक मार्केट में कि कम प्राइस में हम कोई भी स्टॉक को खरीद लेते हैं और कुछ टाइम के बाद आने पर हम अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं, या फिर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और वेट करते हैं 10 साल 12 साल तक। हमारा पैसा जब ग्रो हो जाता है, कंपाउंडिंग की पावर लगती है, फिर हम अपने पैसों को निकाल लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग मिलीनियर्स बनते हैं, बिलीनियर्स बनते हैं। तो ये भी बहुत तगड़ा, बहुत फेमस मेथड है। एंड पॉइंट नंबर 7, एवरीथिंग न्यू बिलीनियर्स टर्न अदर मिलीनियर्स इनटू बिलीनियर्स। बहुत सारे लोग बिलीनियर्स जो होते हैं वो मिलीनियर्स को बनाते हैं
और बहुत सारे बिलीनियर्स भी बिलीनियर्स को बनाते हैं। जैसे कि पीटर थेल ने $5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था फेसबुक में। जब फेसबुक का आईपीओ आया तो फिर उन्हें $628 मिलियन मिले थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिलीनियर्स ने मिलीनियर्स को बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 8, लेस देन 5% ऑफ देयर वेल्थ इज लिक्विड। जो अल्ट्रा रिच होते हैं उनकी 95% वेल्थ हमेशा पेपर पर होती है। वे अपने पास कभी भी कैश को नहीं रखते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपने पास कैश को रखें, और जब भी ज़रूरत पड़ती है कैश की तो वह अपने इसी एसेट को दिखा देते हैं, अपने पेपर को दिखा देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें लोन मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उस लोन को लेकर के अपने एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको पता है इलॉन मस्क है। जब इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था तो बैंक को टेस्ला और स्पेसएक्स की वैल्यू दिखाकर खरीदे थे, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को कैश मिल गया था, उस वे अपने प्रॉफिट में यूज़ कर रहे हैं, जिससे इलॉन मस्क को लोन मिल गया था और जिसे कैश के रूप में कन्वर्ट कर दिए, और फिर वो एसिड पे एसिड जनरेट कर रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 9, द रियल मनी इज़ मेड इन अ क्राइसिस। गरीब लोग की जो लाइफ होती है वो हमेशा दिन के हिसाब से चलती है। जो भी मजदूर होते हैं आप जानते होंगे उनको, हम किसी को कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको दिन के हिसाब से पैसा मिलता है, और जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जो जॉब करते हैं उनको कैसा मिलता है, महीनों के हिसाब से मिलता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनका जो टर्नओवर होता है वो साल के हिसाब से मिलता है। और जो अल्ट्रा रिच होते हैं उन्हें सालों के हिसाब से मिलता है, सालों के हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल जर्नी को सेट करते हैं। तो आप समझो कि आपको कौन से कैटेगरी में आता है। एंड यहाँ पर एक क्राइसिस की बात कही गई है कि जब भी हमारे देश में कोई भी क्राइसिस आते हैं तो जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो अपने पैसों को शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं, जिन्हें कम जानकारी होती है। और जो अमीर लोग होते हैं वह क्या करते हैं, जब क्राइसिस आ जाती है तो शेयर मार्केट की कीमत घट जाती है। फिर जो अमीर लोग होते हैं वो शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर शेयर की कीमत कम होती है, जिसकी वजह से आगे चल करके उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अल्ट्रा रिच वाले लोगों को जो ओपिनियन है, जो मार्केट प्लेस है, वो कुछ अलग ही होता है, जिसे अगर आप भी स्टडी करते हो तो आपको भी पता चलता है। एंड पॉइंट नंबर 10, दे ऑल हैड एंड स्टिल हैव एक्सपर्ट्स मिनिमाइजिंग रिस्क एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दोस्तों, किसी कंपनी को हाई लेवल तक ले जाने के लिए उस कंपनी को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में कंपनी के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो किसी और को डिलीवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओनर के ऊपर उतना ज़्यादा बोझ नहीं आता है, ताकि आगे चल कर के वह कंपनी और तेज़ी से ग्रो करे। जब ओनर कंपनी के फ्री होता है तब वह अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे पाता है, एंड उसको पता चलता है कि आज हमारी कंपनी एक्स नंबर पर है तो इसको 10x कैसे ले जाना है। इसलिए बिजनेस में फ्री होकर के फोकस होना, डेडिकेट होना, अपने कार्य को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, अपने कंपटीशन को देखते हुए बिजनेस को कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड बहुत सारे बिलीनियर्स इस मेथड को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 11, वेरी फ्यू बिलीनियर्स आर डायरेक्ट टू कस्टमर, मोस्ट ऑफ द मनी इज इन एंटरप्राइज। जो बिलीनियर्स होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट नहीं करते हैं, वह छोटे छोटे बहुत सारे कस्टमर को टारगेट करते हैं, और बड़े कंपनीज हुए, कस्टमर हुए जिनसे ज़्यादा पैसा मिलता है उस प्लेस को टारगेट करते हैं। जैसे कि अमेजॉन के पास एक डायरेक्ट कस्टमर होता है, और ये सारा जो कार्य होता है, जो कस्टमर आता है अमेजॉन की वेबसाइट पर, कुछ देर रुकता है, प्रोडक्ट को देखता है, सब करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि AWS सर्विस वर्क करती है, जो कि फैसिलिटी देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ पर रुक सकते हैं, जिससे अमेजॉन की कंपनी AWS बहुत अच्छा खासा चार्ज करती है, उसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हम सारे लोग अगर कुछ भी शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ भी खरीदने के लिए अमेजॉन पर जाते हैं तो बहुत बार हम लोग घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तब भी उनको बेनिफिट है, नहीं ले रहे हैं फिर भी उनको बेनिफिट है। तो जिसकी वजह से अमेजॉन वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती है। एंड इसका अगर हम आपको सेकेंड एग्जांपल बताएं तो जीमेल होता है। जीमेल क्या होता है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलता है कि कहाँ से किस प्रकार से जीमेल पैसा कमाती है, लेकिन जो जीमेल होता है वो बड़े बड़ी कंपनीज़ को और बड़े बड़े बिजनेसेस को टारगेट करती है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी अपना अगर हम मेल खोलते हैं तो बहुत सारी ईमेल्स दिखाई देते हैं। तो वो जो ईमेल्स दिखाई जाते हैं वो कंपनीज़ के होते हैं, जो कि कंपनीज जीमेल को चार्जेस देती है, जिसकी वजह से इतना सारा अमाउंट बिलियनियर्स के पास जनरेट होता है। तो ये लोग एक प्लेटफॉर्म बना लिए हैं जिसकी वजह से इनको आगे चल करके बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि ईमेल का पैसा देती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 12, मोस्ट बिलियनियर डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। एक बिलियनियर्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बट बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड सपोर्ट भी अच्छा होता है।
फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का जो बैकग्राउंड सपोर्ट था वो अच्छा था। इलॉन मस्क के जो डैड थे वो रियल एस्टेट डेवलपर थे और वह एक मिलीनियर भी थे, जिसकी वजह से इलॉन मस्क रिस्क ले पाते थे। एंड अगर इलॉन मस्क कहीं पर कुछ फेल भी हो गए तो उनका बैकग्राउंड सपोर्ट होता था। इसी तरीके से जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस के जो डैड थे, जेफ बेजोस को 2.5 लाख डॉलर्स दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बैकग्राउंड सपोर्ट मैक्सिमम लोगों का होता है। और बिल गेट्स का भी बैकग्राउंड सपोर्ट अच्छा था, उनकी मदर का सपोर्ट अच्छा था, जिसकी वजह से वो इतने बड़े रिस्क ले पाए। तो जितने भी बिलियनियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, हम 100% की बात नहीं करें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों का बैकग्राउंड सपोर्ट होता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। नहीं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड अपने काम को लेकर के फोकस होते हैं, जिसकी वजह से वह एक बिलियनियर बन जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 13, मोस्ट इंडस्ट्री टाइकॉन्स गेट वेल्थी बाय एक्सपर्टिंग स्लेव लेबर वेयर यू कैन नॉट सी इट एंड द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट इट। दोस्तों, अभी आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप यूज़ करते हो, वाईफाई यूज़ करते हो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कार बनती है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है। तो कोबाल्ट जो होता है वो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है फैक्ट्री में कार्य करने के लिए। बहुत सारे मजदूर वहाँ पर जाते हैं कार्य करने के लिए और उनको बहुत कम चार्जेस दिया जाता है। तो ये बात सारे लोगों को नहीं पता होती है, ये बात बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती है। इवन गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले जाती। तो ये जो बिजनेस है वर्ल्ड लेवल पर चलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मोबाइल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जनरेट होते हैं। तो कोबाल्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर को बुलाया जाता है वहाँ पर एंड उनसे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता है और लेबर को 150 रुपया मात्र दिया जाता है। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, बट ये वर्ल्ड में ऐसा किया जाता है। एंड पॉइंट नंबर 14, ऑलमोस्ट ऑल बिलियनियर्स आर ऑब्सेस्ड विथ मनी एंड पावर। देखिए, जो बिलियनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एंड वो डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डेली फेल होते रहते हैं, लर्निंग्स लेते रहते हैं। तो एक बिलियनियर्स बनने के लिए, मिलियनियर्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें हार्डवर्क करो, मेहनत करो एंड पेशेंस रखो, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो डेली सीखना, अपने कार्य को लेकर के फोकस रहना एंड चीज़ों को रिस्क लेकर के करना, क्योंकि विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो, आप चीज़ों को अप्लाई करके नहीं देखते हो, कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती। चाहे वो जितनी से बड़ी चीज़ हो। आप इलॉन मस्क की बात करो तो वह बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था एंड कई बार उन्होंने फेल हुए, तब जा कर के आज वो इस स्टेज पर हुए हैं। तो फिर एक बिलियनियर्स बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ता है आपको, अपने कार्य के प्रति ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, रात भर कार्य करना पड़ता है, बहुत सारे रातों तक नहीं सोना पड़ता है, ताकि आप अपने गोल के प्रति कार्य करते रहो एंड आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते रहो। सो ये बिलियनियर्स का मेथड होता है। बहुत सारे बिलियनियर्स, बहुत ज़्यादा मिलियनियर्स इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड मेहनत करते हैं, तब वो एक स्टेज पर होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, स्टार्ट राइट नाउ। आपको अभी राइट नाउ स्टार्ट करना होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप कल पर टालते हो या फिर आप परसों पर टालते हो, आप सोचते हो बाद में कर लेंगे, नहीं, आप जो भी कार्य करो उसको आज पर करो, क्योंकि कल हमारा कभी भी नहीं आता है। हम अपनी चीज़ों को, आदतों को बहुत ज़्यादा टालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें सेट नहीं हो पाती। तो आपको एक रूटीन सेट करो कि हमको दिन में ये चीज़ें करना, अपने लिए गोल बनाओ एंड उसको सेट करो। तभी आप छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े कार्य को करना शुरू करो, ताकि आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को अचीव कर सको जो आप सब कुछ चाहते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना कि एक बिलियनियर्स का माइंडसेट क्या होता है एंड हमने ये भी समझा कि एक बिलियनियर्स बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।